प्रथम ने राध्या को निहारिका के गुंडों से बचाया और सभी गुंडों को किया पुलिस के हवाले और कराया। अरेस्ट जी है दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में, जहां एक तरफ दादी प्रथम और निहारिका की शादी करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रथम आराध्य को खोजने के लिए दर दर भटकने लगा है। और जैसे ही प्रथम को यह बात पता चलती है कि यह सब निहारिका के वजह से हो रहा है, वह तुरंत निहारिका से राध्या का पता पूछने लगता है और निहारिका से शादी करने से भी मना कर देता है। लेकिन दादी और निहारिका मिलकर के राध्या को हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर निकालने के लिए गुंडों को पैसे देकर के किडनैप करवा लिया है और निहारिका गुंडों के सामने ही राध्या से तलाक के पेपर पर सिग्नेचर भी करवाने वाली है। लेकिन राध्या सिग्नेचर करने से मना कर देती है और बोल देती है कि यह सब भोलेनाथ की मर्जी के वजह से हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और तभी प्रथम राध्या को खोजते खोजते उन गुंडों तक पहुंच जाता है और वहीं दूसरी तरफ राध्या भी गुंडों से बचकर के मित्तल परिवार में भागने की कोशिश करती है। लेकिन आराध्य मित्तल परिवार तक नहीं पहुंच पाती है, जहां एक तरफ निहारिका का प्लान पूरे तरीके से सफल होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ मित्तल परिवार की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। और अब निहारिका और दादी का सच राध्या मित्तल परिवार के सामने ले जाकर कि निहारिका को बेनकाब करने में लगी हुई है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखिएगा। एक तरफ जहां दादी अपने हठ और जिद में प्रथम और निहारिका की शादी करवाने पर तुली हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रथम की दुनिया राध्या के बिना पूरी तरह सूनी हो चुकी है। राध्या के अचानक गायब हो जाने से प्रथम का दिल बेचैन है, उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी है और उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा है। वह दर दर भटक रहा है, हर उस जगह को छान रहा है जहां उसे राध्या के होने की जरा सी भी उम्मीद नजर आती है। राध्या की हर याद, हर मुस्कान, हर आंसू उसे भीतर से तोड़ रहा है। वह जानता है कि राध्या उसके लिए सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा है और अगर उसे कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उधर निहारिका और दादी की साजिश अपने चरम पर है। दादी को बस किसी भी हाल में निहारिका को इस घर की बहू बनाना है, चाहे इसके लिए उन्हें कितने ही गलत रास्ते क्यों न अपनाने पड़े। निहारिका भी अपने प्यार और जिद में अंधी हो चुकी है। वह यह मानने को तैयार ही नहीं कि प्रथम के दिल में आज भी सिर्फ राध्या बसती है। इसी जुनून में आकर निहारिका गुंडों को मोटी रकम देकर राध्या का किडनैप करवा देती है। अंधेरी रात, सुनसान इलाका और एक पुराना गोदाम, यही वह जगह है जहां राध्या को जबरदस्ती लाकर कैद कर दिया जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में डर है, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक अजीब सी शांति है, जैसे उसे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा हो। गुंडे राध्या को धमकाते हैं, डराते हैं और उसके सामने तलाक के कागज रख देते हैं। निहारिका भी वहां मौजूद होती है। उसकी आंखों में जीत की चमक और चेहरे पर क्रूर मुस्कान है। वह राध्या से कहती है कि अगर उसने तलाक के पेपर पर साइन नहीं किए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन राध्या, जो हमेशा सच और धर्म के रास्ते पर चली है, साफ शब्दों में मना कर देती है। वह कहती है कि यह सब भोलेनाथ की मर्जी से हो रहा है और अगर उन्होंने उसे प्रथम की पत्नी बनाया है तो कोई भी ताकत उसे अलग नहीं कर सकती। राध्या का यह साहस गुंडों और निहारिका दोनों को हैरान कर देता है। निहारिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुंडों को राध्या पर जोर जबरदस्ती करने का इशारा करती है। इधर प्रथम को धीरे धीरे इस पूरी साजिश की भनक लग जाती है। उसे पता चलता है कि राध्या के गायब होने के पीछे निहारिका का हाथ है। वह तुरंत निहारिका के सामने पहुंचता है और उससे राध्या का पता पूछता है। निहारिका पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम की आंखों में गुस्सा और दर्द देखकर वह घबरा जाती है। उसी पल प्रथम सबके सामने साफ कह देता है कि वह निहारिका से कभी शादी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी उसे समझाने, धमकाने और भावनात्मक ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार प्रथम का फैसला अडिग है। वह कह देता है कि अगर राध्या को कुछ हुआ तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। प्रथम अपने स्तर पर राध्या को ढूंढने निकल पड़ता है। वह पुलिस से भी मदद लेता है, अपने सभी संपर्कों को एक्टिव कर देता है और हर सुराग को जोड़ता है। उधर गोदाम में बंद राध्या भी मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है। वह गुंडों को चकमा देकर बाहर निकल आती है, लेकिन अंधेरे और डर की वजह से सही रास्ता नहीं ढूंढ पाती। वह मित्तल परिवार की तरफ भागना चाहती है, लेकिन गुंडे उसे फिर से पकड़ लेते हैं। राध्या टूटती नहीं है, वह फिर से हिम्मत जुटाती है और अपने मन में सिर्फ एक ही नाम दोहराती है, प्रथम। और तभी कहानी में आता है
सबसे दमदार मोड़। प्रथम, जो राध्या को खोजते खोजते उसी गोदाम तक पहुंच चुका होता है, अचानक वहां गुंडों को देख लेता है। वह बिना कुछ सोचे समझे अंदर घुस जाता है। गुंडे उसे देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उन पर हमला कर देते हैं। अकेला प्रथम कई गुंडों के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और प्यार उसे अजेय बना देता है। एक एक करके वह सभी गुंडों को मार गिराता है। इस बीच राध्या की चीख सुनकर उसका दिल कांप उठता है और वह दौड़कर उसके पास पहुंचता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उस पल उन्हें बस एक दूसरे का सहारा चाहिए होता है। प्रथम राध्या को कसकर गले लगा लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। वह तुरंत पुलिस को बुलाता है और सभी गुंडों को उनके हवाले कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी गुंडों को अरेस्ट कर लेती है। निहारिका, जो यह सब दूर से देख रही होती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है। राध्या और प्रथम पुलिस के साथ मित्तल परिवार पहुंचते हैं, जहां राध्या सबके सामने दादी और निहारिका की साजिश का पर्दाफाश करती है। मित्तल